विविध शुभ कर्मों के फलों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, इस पृथ्वी को जब मैं संपत्तिशाली राजाओं से हीन देखता हूँ तो मुझे बड़ी चिंता और घबराहट होती है। यद्यपि मैंने सैकड़ों देशों के राज्यों पर अधिकार पाया है और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है, तथापि इसके लिए जो करोड़ों मनुष्यों की मेरे द्वारा हत्या हुई है, उसके कारण मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। हाय, उन विचारी स्त्रियों की क्या दशा होगी जो आज अपने पति और बंधुओं से हीन हो चुकी हैं। ये सब सोचकर मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि भयंकर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डालूं। किंतु इस विषय में आपका क्या विचार है, ये यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। मनुष्य को मरने पर किस कर्म से कौन सी गत मिलती है, इस विषय को सुनो। तपस्या से स्वर्ग मिलता है, तपस्या से सुयश की प्राप्ति होती है तथा तपस्या से ही दीर्घायु, ऊंचा पद और तरह तरह के भोग प्राप्त होते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, संपत्ति और सौभाग्य भी तपस्या के ही फल हैं। तप करने से मनुष्य धन पाता है, मौन व्रत के आचरण से सब पर हुक्म चलाता है, दान से उपभोग और ब्रह्मचर्य के पालन से दीर्घायु प्राप्त करता है। व्रत की दीक्षा लेने से उत्तम कुल में जन्म होता है। फल मूल भोजन करने वालों को राज्य और पत्ता चबाकर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूध पीकर रहने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है और दान देने से अधिक धन मिलता है। गुरु की सेवा से विद्या और नित्य श्राद्ध करने से संतान की वृद्धि होती है। जो केवल शाकाहार करके रहता है उसे गोधन की प्राप्ति होती है। तिनके खाने वाले स्वर्ग में जाते हैं और हवा पीकर रहने वाले यज्ञ का फल पाते हैं। जो द्विज नित्य स्नान करके दोनों समय संध्योपासन करते हैं वे दक्ष प्रजापति के समान होते हैं। अन्न और जल का त्याग करने वाले स्वर्ग में जाते हैं तथा खुले मैदान वेदी पर शयन करने वालों को गृह और शैया की प्राप्ति होती है। चीथड़े और वलकल पहनने वालों को उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण मिलते हैं। जल में बैठकर तप करने वाला राजा होता है तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद भोगता है। दान से यश, अहिंसा से आरोग्य तथा ब्राह्मणों की सेवा से राज्य और ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। लोगों को पानी पिलाने से सदा रहने वाली कीर्ति मिलती है तथा अन्नदान से समस्त कामनाओं और उपभोगों की प्राप्ति होती है। जो समस्त प्राणियों को सांत्वना देता है वह सब प्रकार के शोकों से छूट जाता है। देवताओं की सेवा से राज्य और दिव्य रूप मिलते हैं। मंदिर में दीपदान करने से मनुष्य का नेत्र निरोग रहता है। सुंदर वस्तुओं के दान से बुद्धि और स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। 12 वर्षों तक उपवास, दीक्षा और त्रिकाल स्नान का नियम पालन करने से वीरों से भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यज्ञ और उपवास से स्वर्ग मिलता है। फल और फूल का दान करने वाला मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है। जो सोने से मढ़ी हुई सींगों वाली कपला गाय का कांस के पात्र के बने हुए दुग्ध पात्र और बछड़े समेत दान करता है, उस पुरुष के पास वह गौ उन्हीं गुणों से युक्त कामधेनु होकर आती है। उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्ष तक मनुष्य स्वर्ग में सुख भोगता है। इतना ही नहीं, वह गौ उसके पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देती है। जैसे महासागर के बीच में पड़ी हुई नाव वायु का सहारा पाकर पार पहुंचा देती है, उसी प्रकार अपने कर्मों से बंधकर घोर अंधकार में नरक में पड़ते हुए मनुष्य को गोदान ही पार करता है। जो मनुष्य अपनी कन्या का ब्राह्म विधि से विवाह करता, ब्राह्मण को भूमि दान देता और विधिवत अन्नदान करता है,
उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो स्वाध्यायशील और सदाचारी ब्राह्मण को सर्वगुण संपन्न ग्रह दान करता है, उसका उत्तर कुरु देश में जन्म होता है। भार ढोने में समर्थ बैल और गाय का दान करने से वसुलोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ण का दान स्वर्ग देने वाला है तथा पक्के सोने का दान उससे भी उत्तम फल देता है। छाता देने से उत्तम घर, जूता दान करने से सवारे, वस्त्र देने से सुंदर रूप और गंध दान करने से सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष का दान करता है, वह अनायास ही नाना प्रकार के रत्नों से पूर्ण समृद्धिशाली घर प्राप्त करता है। अन्न, जल और रस दान करने वाला पुरुष इच्छानुसार रसों को प्राप्त करता है तथा जो रहने के लिए घर और ओढ़ने के लिए वस्त्र देता है, वह इन्हीं वस्तुओं को उपलब्ध करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को फूलों की माला, धूप, चंदन, उबटन, नहाने के लिए जल और पुष्प दान करता है, वह निरोग और सुंदर रूप वाला होता है। जो पुरुष अन्न से भरे हुए घर को शैया सहित दान करता है, उसे अत्यंत पवित्र, मनोहर और नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ उत्तम स्थान प्राप्त होता है। संग्राम भूमि में वीर शैया पर शयन करने वाला मनुष्य ब्रह्मा के समान हो जाता है।